So let us continue with the previous question. One says, give me 100, I shall then become twice as rich as you. Others say, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. So first of all, we don't know how much each person money has, right? So first of all, we will put the value x as the amount of money which first person and y as the amount of money second person has. अब देखो जो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को 100 रुपीज दिए और जब सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को 100 देगा तो सेकंड पर्सन के पास 100 कम हो जाएगा और फर्स्ट पर्सन के पास 100 रुपीज ज्यादा हो जाएंगे. अब उनके रिचनेस की बात हो रही है तो मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे 100 रुपीज दिए तो मैं आपसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा. ट्वाइस मीन्स द इक्वेशन विल बी इन दिस फॉर्म, x plus 100 equals to 2 times of y minus 100. Let us solve this. X plus 100 equals to 2y minus 200. Then x minus 2y equals to minus of 300. So this is your equation number 1. Write as equation number 1. So let us solve the equation number 2. Now in the equation number 2, again the person is saying, दूसरा person कह रहा है, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you are now. अब वो कह रहा है कि अगर तूने मुझे 10 रुपीज दिए, मतलब कि y वाला x को बोल रहा है कि अगर तूने मुझे 10 रुपीज दे दिए तो इसके पास 10 रुपीज आ गए तो उसके पास 10 रुपीज कम हो जाएंगे, राइट? तो अब ये कह रहा है कि अगर तूने मुझे 10 रुपीज दे दिए तो मैं तेरे से 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा. मीन्स इक्वेशन विल बी इन दिस फॉर्म, 6x minus 60 equals to y plus 10. Now 6x minus y equals to 10 plus 60, it means 70. Now you have two equations and I can solve these two equations by elimination method. So this is equation number 2. I am rewriting again. X minus 2y equals to minus 300 and 6x minus y equals to 70. तो एलिमिनेशन के लिए अब आप क्या करोगे, इसको करोगे 6 से मल्टीप्लाई, है ना, तभी आपके कोफिशिएंट सेम होंगे. तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 6x minus 12y equals to minus 1800 and 6x minus y equals to 70. Now get the value of y. Now for change the sign and this term will be cancelled out and 12y plus y is minus 11y and ये भी ऐड हो जाएगा. सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल. y equals to 1870 divided by 11. So y equals to 11 ones are 11, 70. y equals to 170. इट मीन्स जो दूसरा पर्सन था आपके पास यहाँ पर, उसके पास कितने रुपीज हैं, उसके पास 170 रुपीज हैं. नाउ आई नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ x2. तो कोई भी आप इक्वेशन ले लो, लाइक आई एम टेकिंग द इक्वेशन नंबर 1, उसमें आप y की वैल्यू को पुट करोगे 170, देन x माइनस 340 equals to minus 300. This implies that x equals to 40. So therefore first person के पास, first person has rupees 40 and the second person has rupees 170. This is your full and final answer. At the last you have to write your answer in the box so that the examiner gets happy after seeing your answer, after seeing your correct answer. Now students, let's do problem number 5. On selling a TV at 5% gain and fridge at 10% gain, a shopkeeper gains rupees 2000. So first of all, I just want to discuss about only first situation कि आपने टीवी को सेल किया 5% प्रॉफिट पर और फ्रिज को आपने सेल किया 10% प्रॉफिट पर. ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है रुपीज 2000.
तो इसकी अगर आप देखो इक्वेशन किस तरह से बनेगी, अगर हम टीवी के एक्चुअल प्राइस की बात करें, वी डोंट नो द प्राइस ऑफ टीवी, वी डोंट नो द प्राइस ऑफ फ्रिज, राइट। ना तो हमें टीवी का प्राइस पता है, ना ही हमें फ्रिज का प्राइस पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अज्यूम लेट प्राइस ऑफ टीवी इज x and the price of fridge is rupees y, right? रुपीज x and रुपीज y। तो अब देखो यहाँ पर हमें जो हो रहा है वो गेन हो रहा है, और गेन किस पे होता है, प्रॉफिट ऑन टीवी इज 5%। तो 5% किस पे प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब प्राइस पे हो रहा है, मतलब x पे हो रहा है। तो ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हुआ 5% ऑफ x, मीन्स की 5x अपॉन 100, ये हुआ हमें टीवी का। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन फ्रिज इज 10%। 10% किस पे होगा, वो आपका होगा प्राइस पर, टीवी के प्राइस पर, मीन्स 10 अपॉन 100 इंटू वाई, मीन्स 1 अपॉन 10 वाई, या फिर y अपॉन 10। तो अब देखो प्रॉफिट कितना है, हाउ मच profit we get from both the products is rupees 2000. So according to question, what will be the equation? Equation will be 5x upon 100 plus y upon 10 equals to 2000. So this is your equation number 1, जो कि हमें फर्स्ट सिचुएशन से इक्वेशन मिला है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब फिर अगर हम इसकी सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं, now you can see the green color again preceding the same statement. If he sells the TV at a gain 10% and the fridge at a loss of 5%. अब उसने क्या किया कि टीवी को फिर से दोबारा से सेल अगर वो करता है तो उससे टीवी पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और जो फ्रिज है उस पर उसको लॉस हो रहा है 5%, राइट। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को फिर रीराइट करें, अगर सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से अगर हम चलें तो क्या होगा, देखो। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को रीराइट कर रही हूँ। सिचुएशन 2, केस 2, व्हाट इज द केस 2, कि उसने जो फ्रिज है वो प्रॉफिट पर सेल किया 10% एंड फ्रिज को लॉस पर सेल किया है, और टीवी को 10% गेन पर सेल किया है। तो प्रॉफिट ऑन टीवी इज 10% एंड लॉस ऑन फ्रिज इज 5%, राइट। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ, प्रॉफिट हमें होगा 10x अपॉन 100 एंड द लॉस विल बी कितना होगा, लॉस हमें 5y अपॉन 100। ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट हमें हुआ है रुपीज 1500। अब ओवरऑल प्रॉफिट कैसे होगा, अगर आप इसमें से, ये हमारी अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, इस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, इस पे हमें लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 10x अपॉन 100 माइनस 5y अपॉन 100 इक्वल्स टू 1500। तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट, लाइक जैसे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी x बाई 10 माइनस y बाई 20 इक्वल्स टू 1500। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, और अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट। वेल स्टूडेंट्स, दीज आर माई इक्वेशंस। तो इनको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इसकी भी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, एंड दिस विल बी x बाई 10 माइनस y बाई 20 इक्वल्स टू 1500। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो आपके x के कोफिशिएंट है दैट विल रिमेन सेम, है ना, सेम हो जाएंगे ना। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप ऐसे ही रखोगे, सेकेंड को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना x बाई 20 माइनस y बाई 40 इक्वल्स टू, ये आप डिवाइड करोगे 1500 डिवाइडेड बाई 2। नाउ चेंज द साइन, कैंसल, टेक y एज कॉमन, आपको मिला 1/10 प्लस 1/40
इक्वल्स टू 2000 माइनस, ये आप अगर आप डिवाइड करते हो तो 750 आएगा माइनस करके, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला एलसीएम अगर आप लोगे y इंटू 40 विद द एलसीएम 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2000 माइनस 750, 1350 है ना, 1350 और 1250 राइट। y equals to 1250 into 40 upon 5, 5 to the 10, 5 20, 100, 10,000. So the y क्या था, cost of fridge. Cost of fridge is 1000. Now I am going to find the value of x. Now the value of x, you can take any of the equation. Now again x upon 20 minus y upon 40 equals to 750. ये इक्वेशन ले ली मैंने और जिसमें हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे 1000, y को हम 1000 पुट करेंगे, 10,000 upon 40 equals to 750. This implies that x upon 20 माइनस ये आपका 0 कैंसिल हो गया, 250 equals to 750. X upon 20 equals to 1000. Then x equals to 20,000. So this is the cost of TV. Cost of TV is rupees, यहाँ पर भी आपका rupees आएगा, rupees 20,000. So this is your overall answer. In the next video, we are going to cover the problems related to numbers, means unit place, tens place. Thank you, students.